हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे रीपा प्रोग्राम के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है रैंक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स। और भी जितने भी कनेक्ट के छोटे मोटे प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, आपको ये प्रोग्राम लेना है नहीं लेना वो सेकेंडरी चीज़ होती है। पहली बात, जिनको ये प्रोग्राम लेना है उनके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) के हिसाब से। तो उनके लिए तो ये है ही सही। बाकी जिनको नहीं लेना वो भी एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हम किस तरीके से आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। वही स्ट्रैटेजी यदि आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से रैंक इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वीडियो जरूर पूरा देख के जाना आप, ठीक है। बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं अपन वैसे भी। अ, तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? सबसे पहले तो रीपा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पैकेज में क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम देने जा रहे हैं। शेड्यूल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, डिटेल शेड्यूल का। और उस शेड्यूल को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा भी सही, आप याद दिला देना मुझे कि शेड्यूल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डालना है। मेंटर्स कौन कौन से होंगे, मोड क्या होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ पे दे सकते हैं, ये सब। किस किस को ज्वाइन करना चाहिए, किस किस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। एक दो कैटेगरी ऐसी भी जिनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइमर है, जिन्होंने कभी जीवन में आरएस के नोट्स को हाथ भी नहीं लगाया, 12th पास बच्चा है, वो प्लीज हमारे इस कोर्स को मत खरीदना, क्योंकि समझ में नहीं आएगी चीजें। हम नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे, डिटेल नोट्स देंगे, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आपने एक बार मान लो कहीं से कोचिंग की हुई है, फिर सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो आराम से, है ना। स्टैंडर्ड बुक्स आपको समझ में आती है, लक्ष्मीकांत आपको समझ में आती है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलते हैं भैया आगे। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम चलाए, चाहे वो पेड हो नॉन पेड हो, चाहे आपने एथिक्स का वीडियो देखा हो, या फिर आपने इकोनॉमिक्स का वीडियो देखा हो, या फिर आप कलम में थे, वीआईपी प्रोग्राम में थे, पिछले वाले रीपा प्रोग्राम में थे, टारगेट 120 में थे, इंग्लिश के आपने वीडियोज देखे हो, टेस्ट सीरीज, कहीं भी आप कहीं थे और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार वी आर डूइंग गुड, हमने आपकी हेल्प की मेंस एग्जाम में या फिर कैसे भी करके, मोटिवेशन में कैसे भी करके, तो आप प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए बच्चे भी आएंगे आज वीडियो को देखने। और देखो, मैं तो अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा ही बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, खुद अपने बारे में मैं पॉजिटिव चीजें नहीं बोलूंगा, तो फिर मुझे कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे से ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरे बारे में पॉजिटिव बोलेगा। और दूसरी बात, हम मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं, हमने इस एग्जाम प्रोसेस को पूरी तरीके से देखा है, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, इवन यूपीएससी के हमने प्री मेंस इंटरव्यू दिए हुए हैं। टीम हमारी पूरी, आपको पता है, आईआईटीएंस वगैरह सारे, तो हमें तो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर। बट हम जो डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो बच्चों तक सही से पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहा, क्या वो एग्जाम में उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये तो आप लोग ही बता सकते हो। तो इसलिए जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताओ कि इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, हैज दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प यू और नॉट। सीधी सी बात ये है ना। और यदि आपको लगता है कि नहीं भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वो भी खुल के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। अभी कल परसों की बात है, माई टायर गोट पंक्चर्ड, एक्चुअली मेरा टायर नहीं, माई कार्स टायर गोट पंक्चर्ड। और उस टायर को, मतलब उसको खोल के फिर स्टेपनी चेंज करनी थी, और तो हमसे वो खुल नहीं पा रहा था, ये टायर खुल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो टूल्स जो गिवन थे, इसमें डिक्की में जो टूल्स पड़े हुए थे कार की डिक्की में, हमसे वो खुल नहीं पा रहा था। ऐसा ही था कुछ खोलने का। मैंने खूब जोर लगाया, नहीं खुला। मुझे लगा कि यार हो सकता है मैं जैसे दुबला पतला कमजोर सा आदमी हूँ, नहीं खुल रहा तो नहीं खुल रहा, ठीक है। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, वो थोड़ा तगड़ा हटा कटा आदमी है, उसने पूरा जोर लगाया, नहीं खुला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने जो जो टायर पंक्चर वाला है उसको बुलाया, उसको बाइक पे लेके आए हमने। और वो बिल्कुल दबला पतला था, बिल्कुल दुबला पतला। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। एक्चुअली 2 दिन से सोया नहीं हूँ, और अभी बज रहे रात के 1:30। तो वो बहुत दुबला पतला था, ठीक है। तो वो आया, और आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट हिज वर्क कि यार ये कैसे खोल पाएगा इसको, यार हमसे ही नहीं खुला, इससे कैसे खुलेगा। बट उसने 1 मिनट भी नहीं लगाई, उस टायर को पूरा खोल दिया उसने, ठीक है। क्योंकि उसके पास डिफरेंट चीज थी, उसके पास क्या चीज थी, उसके पास था एक अलग टूल। वो लेंथ में थोड़ा बड़ा था। अब अपने को फिजिक्स थोड़ी बहुत आती होगी, क्योंकि फोर्स अपन यहाँ लगा रहे हैं और ये डिस्टेंस ज्यादा है डी, तो टॉर्क ज्यादा लग पा रहा है, टॉर्क ज्यादा लग रहा है, तो ये जो स्क्रू है वो आराम से खुल गया। एक छोटे से टूल ने हमारी जितनी भी जो ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, उसको नगण्य कर दिया, है ना। उस आदमी में ताकत कम थी, लेकिन उसके पास एक स्पेसिफिक टूल था, कुछ टेक्निक थी, उसके कारण उसने वो खोल दिया। मेरे दिमाग में वही आया कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं, कि हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं यूजुअली हम गलती ये करते हैं कि हम अपने आप को ऐसे मान लेते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, या 12 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, या फिर हम ये मान लेते हैं कि यार हमारे में तो इतने टैलेंट ही नहीं है, यहाँ तो लोग आईआईटी से हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डीयू जेएनयू कॉलेजों से हैं, हमारा क्यों सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है।
यदि आपके पास राइट टूल है तो इस एग्जाम को क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है। देखो आउटपुट तो हजार चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका लक क्या है, उस दिन आपको बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, आपका एग्जामिनर कैसा है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन इनपुट की यदि बात है ना, इनपुट मतलब जैसे आप नोट्स कैसे पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है, आप जो एग्जाम की डिमांड को हिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सबके लिए सेम किया जा सकता है राइट गाइडेंस के साथ। मेरा मानना ये है, ये टूल्स सबको प्रोवाइड किया जा सकता है, सब लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सकते हैं। ये टूल्स अपने आरएस एग्जाम में क्या क्या होते हैं, जैसे कंटेंट होता है, यदि अच्छा कंटेंट हो जो कि आरबीएससी एनसीईआरटी इग्नू एनआई उस बुक से बनाया जाए, करंट अफेयर्स को उसमें सिमुलेट किया जाए इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर वगैरह से, तो आप अच्छा कंटेंट लिख के आ सकते हो एग्जाम में। उसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे डायग्राम बनाने की टेक्निक्स हम कलाम में सिखाते हैं, कलम ये जो अपना आंसर राइटिंग का वो है। रेगुलरिटी, क्योंकि बहुत बार होता है कि इंडिविजुअलिटी होती है और हम नहीं रेगुलर रह पाते, बहुत सारे इश्यूज हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, कोई थोड़ा सा धक्का देने वाला हो, क्योंकि मान लो देखो हमेशा रेगुलर पढ़ाई किसी टॉपर की 8 दिन तक नहीं हुई, हो सकता है कि 1 महीने उसने पढ़ा लेकिन 3 दिन उसने खराब कर दिए, ठीक है, ये सबके साथ होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन के बाद ही और सी गोट बैक टू द स्टडीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेजोरिटी लोगों के साथ क्या होता है कि वो वापस नहीं जा पाते, जैसे ही पढ़ाई छुट्टी 3 दिन 6 दिन 15 दिन 1 महीना वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा रोल आता है कि रेगुलरिटी में आपके मेंटर से थोड़ा पुश कर दे, आपको आपसे बात कर ले, आप उनको मैसेज टिका दिया करो सीधे सीधे कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या मैम मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, छोटा सा प्लान बनाएंगे, और जैसे ही आप वापस पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको खुद ही गिल्ट होगा कि अरे यार ये 3 दिन भी क्यों खराब कर दिए। थोड़ा सा कोई इंसान चाहिए आपके आसपास, पीयर ग्रुप, हर प्रोग्राम के ग्रुप बने हुए, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए और वहां पे ऐप पे भी बने हुए, पीयर ग्रुप से भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार सब पढ़ रहे मैं भी पढ़ लेता हूँ, या फिर टास्क दिया जा रहा है, तो ये छोटे छोटे जो टूल्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जाम को पास करने में। यार जैसे आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी में एक कल्चर सा बना हुआ है कि हर साल वहां से 10-15 आईएएस आईपीएस निकलेंगे ही निकलेंगे। अब मुझे पता है, मैं 4 साल रह के आया आईआईटी में, वो कोई एलियंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड इंसान नहीं है, कुछ ही लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, जो कि मार्स पे जाने की सोच रहे हैं, या फिर इस पृथ्वी पर जीवन के एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सब हमारे जैसे आपके जैसे एवरेज लोग हैं। फिर भी वो आईएएस आईपीएस क्यों निकाल लेते हैं, यूपीएससी आरएस क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप ऐसा बना हुआ है ना। क्योंकि आपका दोस्त कोई आईएएस आईपीएस निकाल लेता है तो आपको फिर वो बहुत आसान चीज लगने लगती है कि यार जब ये निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो ये जो पीयर ग्रुप वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास एलाइड सर्विस में भी लोग होंगे जो अपने कोर्सेज में एनरोल्ड होंगे, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं इसमें, एक मिनट में थोड़ा सा ना इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। जो अप्रोच हम इस कोर्स में यूज कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। देखो सबसे पहले तो कंटेंट बहुत जरूरी है, नॉलेज यदि आप में नहीं तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। देखो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है भाई, हमारा गोल क्या है, यहाँ पे नॉलेज गेन करना है। यदि आपका एम यहाँ पे नॉलेज गेन करना है, यदि आपका गोल यहाँ पे है कि मैं तो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता बन जाऊं या फिर पॉलिटी का ज्ञाता बन जाऊं, तो आप गलत जगह पे हो मेरे दोस्त। आपके लिए सिविल सर्विसेज नहीं है, उसके लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स है, एमए है, उसके बाद में पीएचडी है, उसके बाद में एमफिल है, बहुत सारी चीजें। आप सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में जाओ। हमारा यहाँ पे एम सब्जेक्ट एक्सपर्ट या नॉलेज एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमारा एम यहाँ पे, हम सबका एम यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक करना है। सीधी सीधी बात ये। तो नोट्स और जो कंटेंट है वो नोट्स यदि आपको सीधे सीधे 10-12 के लेवल के, ग्रेजुएशन के लेवल की इग्नू हो गई, 10-12 के लेवल एनसीईआरटी आरबीसी हो गई, इनसे अच्छे से नोट्स आपको दे दिए जाए तो वो सफिशियंट होते हैं। वो हमारा काम है, मैं आगे बताऊंगा हम कैसे प्रोसीड करेंगे। उस अब नोट्स बहुत सारे लोगों के पास है, कंटेंट इवन एक्चुअली ज्यादा है मार्केट में, उस नॉलेज को अप्लाई करना आपको हम सिखाएंगे कलम आंसर राइटिंग में, नो द आर्ट ऑफ लॉजिकल आंसर इन मेंस। तो अब पता तो है कि हाँ यार ये आंसर, लेकिन उसको लिखना कैसे, उसको हेडिंग्स पे कैसे बांटना है, सब हेडिंग्स पे कैसे बांटना है, उसमें डायग्राम कैसे बनाना है, उसमें टेबल कैसे बनानी है, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है ताकि आपका आंसर भीड़ से अलग आंसर दिखे। मैं अभी कुछ आंसर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये सीख लिया आपने, आपके पास नॉलेज है, आपने लिखना सीख लिया। अब लिखो, आप लिखोगे किसमें, टेस्ट सीरीज में लिखोगे, सीधी सी बात है। टेस्ट सीरीज में आप लिखोगे तो आपको फीडबैक मिलेगा। जो हमारे जो कॉपी एवेल्युएटर्स हैं उनको हम एक एसओपी देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऐसे रैंडम नहीं है कि हाँ भाई सेम आंसर को किसी से चेक करवाए तो वो 5 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई सेम आंसर को 2 दे रहा है, नहीं। हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक जो बुकलेट है वो सारे अपने कॉपी एवेल्युएटर्स को कॉपी चेक करने से पहले, हायर करने से पहले ही पकड़ाते हैं कि इस बेसिस पे आप पॉइंट दोगे कि क्या किसी ने इंट्रो लिखा है, क्या किसी ने कंक्लूजन लिखा है, क्या किसी ने डायग्राम बनाया है, क्या किसी ने सारा एस्पेक्ट कवर किए हैं, क्या उसके क्या कोई लाइन से तो नहीं भटका है। इन सबको देखते हुए आपको 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे वो डिसाइड होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों चीजों में रेगुलरिटी होना, वो मेंटर्स आपको रेगुलरिटी के लिए पुश करेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो आपको अभी जो सो कॉल्ड शांतिकाल इसे बोलते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है, यदि आपने इसमें 5-6 घंटे भी पढ़ाई कर ली ना इस टाइम में, तो आप बाकी लोगों से काफी आगे होंगे। क्योंकि भाई बात ऐसी है,
अभी 3 महीने मिलेंगे आपको बस। जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी उसके बाद में 3 महीने मिलेंगे और उसके बाद में मेंस के लिए 3 महीने मिलेंगे, तो इफेक्टिवली 6 महीने मान लो। और यार मेंस का सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको 5-6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे मेंस का सिलेबस करने के लिए। तो ये बेस्ट टाइम है इसको कवर करने की। कहीं से भी करो, जरूरी नहीं कि कनेक्ट से करो। आपको यहाँ अच्छा लगता है, यदि आपको ट्रस्ट है टीम पे, हमारे पिछले वाले वर्क पे, यूट्यूब वीडियोज पे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी आप कहीं से भी करो, लेकिन कर लेना इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो नोट्स हम कैसे बनाते हैं। हम अभी क्या किया हमने, पिछले देखो 1 अगस्त से लेकर हमने अभी कितने हो गए, 7 अगस्त हो गए। हमने पिछले 7 दिन में क्या किया पता है, हमने ये किया कि पीवाईक्यू, लोग पीवाईक्यू के सॉल्यूशन ला रहे हैं, ठीक है। हमने ये देखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और हमने देखा कि यार क्वेश्चन सीधे सीधे इनसे उठ के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर इज ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच इज अनपैरेलल्ड इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन एक्सप्लेन। विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशेषता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये सीधा सीधा एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसके इंडियन हिस्ट्री का ये मॉड्यूल 1 है। उसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, कंटिन्यूटी एंड चेंज, यहां से आप बहुत अच्छा सा आंसर फ्रेम करके आ सकते थे। ये हमारी टीम कर रही है। अब ये कौन कर रहा है, जो हिस्ट्री के जो नोट्स बना रहा है ना, वही बंदा ये कर रहा है। उसको पता होना चाहिए सोर्स कौन कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है उसके लिए। अब नोट्स कैसे बनते हैं, ये देखो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 टेक्निक्स पूछा उसने, और ये 1 2 3 4 5 लाइन से 5 ही एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड चैप्टर 4 में 12th क्लास की बुक है ये एनसीईआरटी की। तो ये हमने पूरी रिसर्च कर ली कि हमने कहाँ से नोट्स बनाने हैं। डेविड विस्लर का पूरा ये एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है डेविड विस्लर का, ठीक है। भारतीय परंपरा में बुद्धि के पक्ष को ये पूरा इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन एनसीईआरटी क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ये सब ठीक है, ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। ये हम आपको करके देंगे सारा। इग्नू में द ट्रेस डीके थ्योरी इग्नू में भी दी हुई है और एनसीईआरटी में भी दी हुई है, साइकोलॉजी में ट्रेस डीके थ्योरी, ठीक है। तो ये दोनों को कवर करना हमारा काम है, ठीक है। अब देखो नोट्स कैसे बनते हैं, 1 मिनट। ये जो काम कर रहे हैं, एक तो हमने बना, देखो मैंने एक तो बनाया इंचार्ज, एक मेन इंसान होगा जो नोट्स को बनाएगा। इंडियन हिस्ट्री का अलग है, जैसे एथिक्स का जैसे इंचार्ज में हूँ, मेरा एक असिस्टेंट होगा। हो सकता है मैं किसी का असिस्टेंट हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे इंडियन हिस्ट्री अच्छे से नहीं आती है, हो सकता है कि नहीं आती है, राजस्थान हिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आती मुझे, तो मैं किसी का वहां पे असिस्टेंट होऊंगा। एक और एक 11 होते हैं। जो इंचार्ज होगा, जैसे मैंने एथिक्स में सारे नोट्स बना दिए, अब जो मेरा असिस्टेंट होगा एथिक्स में, वो मुझे उस नोट्स को रिव्यू करेगा कि इसमें ये चीज कमी रह गई, ये चीज छूट गई, इसमें ये डायग्राम ऐड करो। और फिर प्रूफ रीडर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग, ताकि हमारी गलतियां भी कम हो जाए। ये पूरी प्रोसेस से गुजरेंगे हम 7 दिन में नोट्स के अंदर, तब आपको नोट्स मिलेंगे चाहे, और दोनों मीडियम में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं, सारी बुक्स को कवर करेंगे, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा हमारे खुद के वीआईपी नोट्स हैं। वीआईपी नोट्स में क्या था कि हर टॉपिक का हमने, जैसे एग्जांपल्स, जो करंट में एग्जांपल चल रहे हैं, कोई पर्सनैलिटी है उस टॉपिक से रिलेटेड, कोई कोट है उस टॉपिक से रिलेटेड, कोई कीवर्ड है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, कोई आर्टिकल आया है, कोई स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स होती है। जैसे मान लो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, पॉवर्टी आ गया है, वीकर सेक्शन है, उस बहुत सारी स्कीम्स है, वो सब वहीं पे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है उधर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ बुक्स होती है जो बहुत अच्छी होती है, ये सारी वेबसाइट से, बहुत सारी यूपीएससी की वेबसाइट से उनको हम कवर करेंगे। स्टैंडर्ड वेबसाइट होती है, जैसे डीआरडीओ की वेबसाइट होगी, इसरो की वेबसाइट होगी, स्पेशली टेक्नोलॉजी के पार्ट के लिए, ठीक है। मार्केट के नोट्स देखो भाई, ये इग्नोर हम नहीं कर सकते। हम पहले अपना पूरा नोट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एथिक्स का पूरा पढ़ाया, एथिक्स में मैं पहले पूरा अपना रिसर्च करूंगा। गीता मैंने पढ़ाया तो गीता में खुद से पढ़ूंगा, गीता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने अपने से रिसर्च के लिए अपने नोट्स बना लिए। उसके बाद में मैं मार्केट के नोट्स उठाऊंगा। मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, किसके बारे में, जो बैटमैन मूवी के डायरेक्टर है, नोलन, क्रिस्टोफर नोलन। वो बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने मूवी बनाई ग्रेविटी के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी पे पूरी मूवी बेस्ड थी वो बंदा बोलता है कि स्पेस में मूवी बनाने से पहले मैं कोई भी स्पेस की मूवी नहीं देखूंगा। उससे क्या होता है कि माइंड आपका उधर ही उधर जाएगा, आप कुछ इनोवेटिव या कुछ अच्छा नहीं कर सकते। फिर जब भी मुझे उस स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह किसी महिला को या फिर एस्ट्रोनॉट को पहुंचाना होगा, मेरा दिमाग वहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी सोच को लिमिट कर दिया है कोई मूवी देख के या कोई सीन देख के। हम क्या करते हैं, जैसे एथिक्स में मैंने अपने नोट्स पहले खुद बनाए कि गीता मैंने पूरी पढ़ी, सब कुछ बनाया। अब उसके बाद में मैं मार्केट के नोट्स को देखूंगा कि मेरे में कुछ कमी तो नहीं रह गई। यदि मैं मार्केट के नोट्स पहले ही देख लूंगा तो मैं अपने आप को लिमिट कर दूंगा कि यार मार्केट में तो इतना सा ये गीता के 2 पेज के नोट्स है, मैं भी 2 पेज के पढ़ाती हूँ। नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये मार्केट के नोट्स बाद में, मेरे लिए सिलेबस और पीआईक्यू। क्या मेरे नोट सिलेबस और पीआईक्यू को फुलफिल कर रही थी? हाँ, तो ठीक है। उसके बाद में मैं उठाऊंगा, और ये उठाना जरूरी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। यदि आपके कंपिटिटर्स, आपके
जो एस्पिरेंट है आपके जो कंपटीशन में, यदि वो कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे जो हम नहीं पढ़ा रहे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो चीज भी दें, हम आपको पीछे नहीं छूटने देंगे। इसलिए हम बाद में मार्केट के नोट्स उठाते हैं, लेकिन सबसे बाद में उठाते हैं, उनको इंटीग्रेट करेंगे और पूरे आपको अच्छे से नोट्स देंगे। ये हमारा पूरा नोट्स का प्रोसीजर रहेगा रीपा एडवांस में। ठीक है, ठीक है साहब, ये हो गया। हाँ, ये SRW टेक्निक क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग राइटिंग फ्रेमवर्क बोल सकते हैं इसको, या फीडबैक भी बोल सकते हैं इसको। देखो, हर सब्जेक्ट की एक अलग डिमांड होती है। हम ये मान लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार कि सब कुछ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। हेलो 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 हेलो, हाँ सब कुछ सही काम कर रहा है। देखो, हर सब्जेक्ट की एक डिमांड होती है। एक मिनट, हाँ। अब पॉलिटी की अलग डिमांड है यार। पॉलिटी का प्रोफेसर पिछले 15 साल 20 साल 30 साल से जितनी हम अपनी उम्र है, उस उम्र से वो पॉलिटी पढ़ा रहा है, उसको स्पेसिफिक चीजें जो अच्छी लगती है। ठीक है, एथिक्स का प्रोफेसर को वैल्यूज अच्छी लगती है। जब आप वैल्यूज लिखते हो, जब आप पर्सनैलिटीज का नाम लिखते हो, जब आप डियोंटोलॉजी, टीओलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, इनकी बात करते हो ना जब अपने आंसर में, सॉरी, तब उसको मजा आता है पढ़ने में आपका आंसर। ठीक है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट की रीडिंग, मतलब जो नोट्स हैं वो अलग टाइप के होने चाहिए, आपकी रीडिंग का तरीका अलग होना चाहिए, और राइटिंग तो बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए कि आप अलग तरीके से आंसर को लिख रहे हो। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, मैंने आपको वहां भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे बात है, टेलीग्राम पे भी अपने एग्जांपल पढ़ा हुआ है। एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, एजुकेशन में सुधार के लिए आ गया, कमी, कुछ भी आ गया। जब इकोनॉमिक्स की बात होगी तो मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात करूंगा अपने आंसर में। मैं एजुकेशन बजट टू जीडीपी रेशियो बताऊंगा कि भाई इंडिया का 3% ही है, स्वीडन जैसे कंट्रीज का 7% है, हम बहुत पीछे हुए हैं। मैं पाई चार्ट बनाऊंगा इसका, ठीक है, कि 100 में से सिर्फ 3% जीडीपी का अपने एजुकेशन में जा रहा है, जबकि अपनी जो कमिटीज है, कस्तूरी रंगन कमेटी, वो कितनी बोलती है, वो 7% कम से कम बोलती है। एसडीजी गोल्स 4 की बात करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है। सिलेबस को मैं हमेशा माइंड में रखूंगा इकोनॉमिक्स के को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एजुकेशन पॉलिसी लिखा हुआ है, सिर्फ एजुकेशन नहीं लिखा हुआ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सुधार की बात की हुई वो बात करूंगा मैं। 4 इंच की जो बात है, एक्सपेंशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इक्विटी एंड एक्सीलेंस, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की टर्म्स है, ये मैं बात करूंगा, ये कीवर्ड्स हो गए। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो कि इकोनॉमिक टर्म, इसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, स्कीम जो इकोनॉमिक, जैसे PM3 स्कीम्स हो गई, ये सारी स्कीम्स की मैं बात करूंगा, तब जाके मेरा इकोनॉमिक्स का आंसर बढ़िया बनेगा। यही आंसर यदि एथिक्स में आता है और मैं ये सब लिख के आ जाता हूं, तो मुझे एथिक्स में उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे नंबर अच्छे मिलेंगे जब मैं सोक्रेट्स की बात करूंगा। सोक्रेट ने कहा था कि नॉलेज इज ओनली गुड एंड इग्नोरेंस इज ओनली वाइस। इस दुनिया में एक ही अच्छाई है जो कि नॉलेज है। एजुकेशन की बात होगी, एजुकेशन रिलेट करूंगा उसको। गांधी की होलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें आपका मन का, आत्मा का और शरीर तीनों का विकास हो, सॉरी, बुद्धि का, आत्मा का और शरीर, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तीनों डेवलपमेंट हो, तब होलिस्टिक एजुकेशन होती है। ये गांधी जी ने कहा था। और अपने एथिक्स के सिलेबस में गांधी है, अपने एथिक्स के सिलेबस में सोक्रेट्स है, अपने एथिक्स के सिलेबस में गीता है। गीता में बात करूंगा भक्ति योग की, सॉरी ज्ञान योग की, क्योंकि एजुकेशन ज्ञान योग को इंपार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं वैल्यूज, एम्पैथी हो गई, कोऑपरेशन हो गया, बहुत सारी जो वैल्यूज होती है उनकी बात करूंगा मैं। डियोंटोलॉजी की बात करूंगा, साधन और साध्य, उन पे बात करूंगा कि एजुकेशन एक साधन हो सकता है बहुत सारे हायर गोल्स को अचीव करने के लिए, साध्यों को अचीव करने के लिए। जब मैं ये सब बात करूंगा तब मेरे एथिक्स में नंबर आएंगे एजुकेशन पे। वही बात एजुकेशन का सवाल यदि पॉलिटी में आता है तो मैं आर्टिकल 21A की बात करूंगा, राइट टू एजुकेशन की बात करूंगा। डीपीएसपी आर्टिकल 45 डीपीएसपी जो स्टेट की ड्यूटी है उसकी बात करूंगा। ये फंडामेंटल राइट होगी, स्टेट की ड्यूटी होगी, ये नागरिकों की ड्यूटी होगी। 51A के में फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने गार्जियंस को एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड की जाए। मैं 42nd अमेंडमेंट की बात करूंगा। मैं कोर्ट का जजमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी, जिसमें आपके जो प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं या फिर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी की बात होती है। ठीक है, कि सब तक एजुकेशन पहुंचाई जानी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने रामेश्वरी फोटोकॉपी पे केस लगा दिया था कि आप हमारी बुक को प्रिंट करके नहीं दे सकते। तब हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि नहीं, शिक्षा पे सबका अधिकार है, क्यों नहीं दे सकते, देंगे हम तो प्रिंट करके। तो ये सब बात करूंगा मैं पॉलिटी में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कोठारी कमीशन के बारे में बात करूंगा। देखो टॉपिक सेम है। हिस्ट्री की बात होगी तो मैं नालंदा तक्षशिला की बात करूंगा हिस्ट्री से जोड़ने के लिए। ठीक है, टॉपिक सेम है, लेकिन आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग एंड राइटिंग कर रहे हो, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। और ये जो हमारे टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, जैसे ये कोट्स हो गए स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति, स्वामी विवेकानंद। ये एथिक्स में मैं यूज करूंगा, क्योंकि एथिक्स में अपने थिंकर्स के बारे में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई दिया। अब देखो, ये सब चीजें हम आंसर राइटिंग की जो सीखेंगे वो कलम में सीखेंगे। अब देखो, मैं ये सेम स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, पिछले अपने जो कलम का सेशन लिया था यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। उसमें हम बार बार चिल्ला रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि भाई ये पैटर्न चेंज हो रहा है, प्लीज अपने आप को चेंज कर लो, घिसी-पिटी अप्रोच को हटा दो। आपको नया इनोवेशन आपके नोट्स में, आपके आंसर राइटिंग में करना ही पड़ेगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार, पिछली बार कम आए थे, इस बार तो और ज्यादा आ गए।
पिछली बार भी हमने चेताया था, लेकिन अब ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास। जैसे नेसेस रिलेटेड मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड्स, अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साधक से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आए सोचने वाले, जैसे इंडियन हिस्ट्री वाला है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सोचने वाला क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था वो, हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, हम आपको बताएंगे। आप 5 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आधा नंबर भी बढ़ाते हो ना कलम से, कलम में आंसर राइटिंग में हम क्या क्या सीखेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कलम में, कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब ये डायग्राम की चेकलिस्ट आपके पास रहेगी, मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कलम में हम क्या क्या सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, सारे एस्पेक्ट को कैसे टच करें, हिटिंग द सब्जेक्ट डिमांड, मैंने अभी बताया था कि हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड होती है, उसको हिट करना, भीड़ से अलग कैसे आंसर लिखे, वैल्यू एडिशन अपने को करना है, कोड्स लिखने हैं, पर्सनैलिटी का नाम लिखना है, कीवर्ड लिखना है, स्कीम्स को यूज करना है, डेटा लिखना है, डायग्राम बनाने हैं, टेबल बनानी है। एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, जैसे जो सेशन 4 होगा इस पे होगा कि ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे सोल्व करें, चेंजिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स आंसर राइटिंग में, हमारी जो पिछली टेस्ट सीरीज में 150 के आसपास बच्चे थे, टेस्ट सीरीज में, ठीक है, इस मेंस के लिए, ठीक है, बाकी अपने पूरे प्रोग्राम में लगभग 700-800 बच्चे थे मेंस में। टेस्ट सीरीज में अब उनकी 2-3 दिन से मैं ये करवा रहा हूँ कि इनकी कॉपी को स्कैन करवा रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या गलती की है, पॉलिटी में क्या क्या गलती है, कि उनके स्क्रीनशॉट हम आपको बताएंगे कि देखो ये गलती ये नहीं करनी है अपने को। भाई ये जीवन जो है अपने गलतियां करने के लिए बहुत छोटा है, आपको उनकी गलतियों से सीखना है। मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, सॉरी, फैन की बढ़ा देता हूँ। हाँ, गलतियां करने के लिए जीवन बहुत छोटा है भाई, दूसरों की गलतियों से सीखो, सिंपल सी बात है। खुद ठोकर नहीं खानी, क्यों खानी है जब हम दूसरों की ठोकरों से सीख सकते हैं। तो हम आपकी जो पिछले जो हमारे मेंस टेस्ट सीरीज के जो बच्चे थे उन्होंने जो गलतियां की वो हम आपको बताएंगे कि देखो ये गलतियां, हम आपको उनके वो भी बताएंगे कि देखो हमने ये फीडबैक दिया था, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाए, आपके जहन में 5-10 टाइप के डायग्राम होने चाहिए, फटाफट से आपने बना दिया। अटेम्प्टिंग 2 and 5 मार्कर क्वेश्चन की अलग डिमांड होती है, एचडीएफसी रूल में आपको बताऊंगा। 10 मार्कर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखे, 10 मार्कर क्वेश्चन में बॉडी कैसे लिखे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एग्जाम में बहुत सारे तो पेपर छूट जाते हैं, यदि आपका पेपर छूट रहा है तो आप रेस से बाहर हो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, भूल जाते हैं कैसे याद करें। निमोनिक्स ट्रिक्स हम सिखाएंगे आपको। न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है, मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर का क्या फायदा हुआ है कि 2023 में इसमें सारी चीजें हम 12 सेशन में देखेंगे। कलम आप अलग से भी परचेज कर सकते हो, आपको मान लो पूरा कोर्स नहीं लेना है तो 1200 रुपए में आप कलम आराम से परचेज कर सकते हो, ये वाला ना जिसमें हम आंसर राइटिंग वगैरह ये सब सिखा रहे हैं। अब देखो मैंने एक कंपटीशन करवाया था मिनी इंडिया नाम से, एक क्वेश्चन था कि राजस्थान को मिनी इंडिया कहा जा सकता है, विस्तार से समझाइए। एक आंसर तो आया ये, देखो कंटेंट इसमें भी बहुत अच्छा है, इन्होंने चंद्रयान के बारे में बात कही थी, ठीक है, भारत में, और वैसे राजस्थान में इन्होंने ऊर्जा क्षेत्र की बात कही थी, राजनीति की इसमें बात कही थी, संस्कृति की इसमें बात कही थी, इसमें इतिहास की बात कही थी। इन्होंने अच्छा आंसर लिखा था, लेकिन ये उतना अपीलिंग नहीं लग रहा क्योंकि इन्होंने सब हेडिंग हेडिंग और डायग्राम्स वगैरह कुछ नहीं बनाया था। दूसरे आंसर्स ये आए थे कि इन्होंने डायग्राम बना दिया कि राजस्थान देखो ये 10%। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, हो सकता है अपने को 8-9 मिनट मिलती है, हो सकता है इन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया होगा, 15 मिनट ले लिया होगा। मैं बोल रहा हूँ इसका इतना अच्छा मत लिखो आप, लेकिन इतना खराब भी नहीं लिखने देंगे हम। ये आंसर अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन हमें अच्छी होनी चाहिए। इसका आप 70% 60% भी एग्जाम में करके आओगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90-95% बच्चों से आप अच्छा आंसर लिख के आ रहे हो। देखो इन्होंने आधार, अब देखो यही करना था, सांस्कृतिक टेक्नोलॉजी वाला हो गया, राजनीतिक आधार हो गया, इसी को इन्होंने कॉलम में बांट दिया। हमने एक कॉलम में इनको सिखाया था कि आप टेबल फॉर्मेट में यूज करो जब भी आप कंपेयर कर रहे हो। आज सांस्कृतिक आधार, ऐतिहासिक आधार, आर्थिक आधार, पारिस्थितिक, सामाजिक, विज्ञान, व्यक्तिगत, ये सारे आधार, इतना मत लिखो, कोई बात नहीं। आप एग्जाम में इसका 60-70% भी लिख दोगे तो भी आप बहुत बच्चों से आगे हो। इन्होंने देखो डायग्राम बना दिया, भौगोलिक विविधता, इन्होंने अलग तरीके से, आंसर एक ही है, कंटेंट भी लगभग सेम है। इन्होंने पाई चार्ट बना दिया, हम डायग्राम में अलग अलग डायग्राम बताते हैं, देखो इसमें इन्होंने बता दिया कि विविधता है, देखो हमारे राजस्थान में विविधता है, इंडिया में विविधता है। कितना अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। ये सब क्यों? क्योंकि ये सब हमारे कलम के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने चीजों को दिमाग में बैठा दिया। अब मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, हम एक आंसर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ खाने की कोशिश करते हैं कि यार बेस्ट आंसर लिखते हैं हम, है ना, बेस्ट आंसर लिखते हैं हम, तो हम चीजें भूल जाते हैं कि यार कभी इंट्रो कंक्लूजन भूल रहे हैं, कभी डायग्राम भूल रहे हैं, हम एक एक चीज पे काम कर रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो कहीं भी कुछ भी भूल के जाते थे, कभी एयरपोर्ट पे कुछ भूल रहे, कभी होटल में कुछ भूल रहे। उन्होंने क्या किया, एक चेकलिस्ट बना ली कि मैं रूम छोड़ने से पहले, कहीं भी जगह छोड़ने से पहले 3 चीजें अपने बारे में याद करूंगा। मेरा वॉलेट मेरे पास है क्या, मेरी चाबी मेरे पास है क्या, मेरा फोन मेरे पास है क्या, 3 चीजें याद करूंगा बस। ये चेकलिस्ट उन्होंने बना लिया। अब उनका माइंड जब भी उठते हैं 3 चीजों को याद करता है, और क्योंकि वॉलेट में सारी चीजें बाकी पड़ी रहती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा बैग मेरे पास है, जैसे मैं भी पर्सनली 3 चीजों की चेकलिस्ट बना रखी है, वॉलेट, मोबाइल और ये मेरा बैग, सॉरी बैग, इसकी जगह मेरा बैग है, वॉलेट नहीं है, बैग, मोबाइल और की, ये 3 चीजें मैं याद कर लेता हूँ। बैग में सारी चीजें पड़ी है मेरे पास, तो मैं कुछ भी नहीं भूलता। सेम चीज पायलट के साथ होती है कि हर बार हर उड़ान में उनको चेकलिस्ट में टिक करना होता है कि हाँ फ्यूल सही है, ये सही है, वो सही है, वो सही है, क्योंकि ट्रेजडी होने से बच जाती है।
ठीक वैसे ही हम क्या करवा रहे हैं कि कोई भी आंसर लिखने से पहले एक चेक लिस्ट है कि 10 नंबर के आंसर में क्या आपने आंसर लिखा लाइव सेशन में। अब आप देखो खुद कि आपने इंट्रो लिखा है क्या, आपने कंक्लूजन लिखा क्या, क्या आपने बॉडी को ढंग से तोड़ा क्या, क्या आपने चीजी की अप्रोच का यूज किया क्या, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइंस एंड साइंटिफिक, इंडिविजुअल, आईआर रिलेटेड, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कीवर्ड्स आपने क्या यूज किया, क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज किया, क्या आपने एसडीजी गोल्स का, क्या कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम का आपने यूज किया, क्या टेबल बनाई, क्या मैप बनाया, क्या डायग्राम बनाया, क्या अंडरलाइन किया, क्या आपने, ये चेकलिस्ट हमने बना दी। अब आप चेकलिस्ट में टिक करोगे, अच्छा मैंने 4 चेकलिस्ट कर दिया, अरे मैंने तो 6 चीजें तो की नहीं। अगली बार आपका दिमाग कोशिश होगा, अगली बार आंसर लिखोगे तो आप 5 पे टिक कर पाओगे कि यार 5 पे। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको कीवर्ड लिख रहे हैं, लेकिन आपको 10-11 जो उस ये है टिक बॉक्स, उनमें से 5 से टिक बॉक्स आपको करने पड़ेंगे, आप बेटर आंसर लिख पाओगे। ये हम कलम में कर रहे हैं, हमने गेमिफिकेशन बना दिया प्रोसेस का, ठीक है। जैसे इन्होंने आंसर लिखा था तो इन्होंने यहाँ पे क्या कि देखो इंट्रो लिख दिया मैंने, गुड, इन्होंने टिक कर दिया। कंक्लूजन लिख दिया, निष्कर्षता है राजस्थान बात का उचित प्रतिनिधित्व करता है और इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, कंक्लूजन लिख दिया। क्या मैंने अंडरलाइन किया, क्या अंडरलाइन पे इन्होंने टिक कर दिया है, देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। समानताएं ये 10.41% पे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं करते लोग, ठीक है ना। बहुत एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी कॉपी को देखेगा ढंग से, उसको दिखाना पड़ेगा गर्दन पकड़ के कि भाई देख मैंने ये लिखा है, 10.41% भी लिखा है, बॉक्स लिखो। क्या आपने टेबल बना दी, इन्होंने देखो टेबल भी बना दी, इन्होंने टिक कर दिया। कीवर्ड्स आपने यूज किए क्या, कीवर्ड्स इन्होंने यूज कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, ये कलम में हम सिखा रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट हम किस में करवा रहे हैं, रीपा में करवा रहे हैं। ये हो गया साहब। डायग्राम्स की मैं हम चेकलिस्ट आपको देंगे कि ये डायग्राम पॉसिबल है, जैसे ये डायग्राम है। अब जैसे नयनार अलवर वाला क्वेश्चन आया था, आप कुछ नहीं यहाँ पे हाईलाइट कर दो इसको, कुछ नहीं है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे भक्ति मूवमेंट यहाँ पे जो था इसमें नयनार अलवर था। आप इसमें वो बना सकते हो कि नयनार और अलवर दोनों भक्ति मूवमेंट के थे, आप वेन डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो चीजें। राजस्थान के जो ये क्या नाम है, सूर्य मंदिर आए थे, तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे जयपुर में गलता हिल पे, ठीक है, ये नीचे होगा थोड़ा सा, जयपुर में गलता हिल पे राजस्थान का मंदिर, गलता हिल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, है ना। तो ये सब कर सकते हो यार आप। आपको यदि बस आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे सारनाथ टेम्पल वाला आया था, कुछ नहीं आपको डायग्राम बनाना था इंडिया का और ये बता देना था कि सांची में, सारनाथ में, वैशाली में, बहुत इफेक्टिव होता है, 1 नंबर एक्स्ट्रा होता है। और बताओ, मैं तो 1 नंबर भी छोड़ो, यदि आधा नंबर के क्वेश्चन में, 1 मिनट, आधा नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका आधा नंबर बढ़ता है और 10 नंबर के क्वेश्चन में यदि 1 नंबर बढ़ता है, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, तो आपके 43 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। 43 नॉलेज के अलावा ये तो सिर्फ आंसर राइटिंग सीखने से। और आपको पता ही है कि 1234 से सीधा 551 पे रैंक आ गई थी 20 नंबर में, RS 2021 में। फिर 551 से सीधे 199 पे रैंक आ गई थी अगले 20 नंबर बढ़ने पे, 352 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ था। और फिर यदि आप 20 नंबर बढ़ाते हो तो सीधा 199 से 56 रैंक में सीधा HDM पे आ जाते हो आप। इतना इंपॉर्टेंस होता है एक एक नंबर का, 43 नंबर तो बहुत होते हैं। और ये सब करना पड़ेगा, आप हमसे नहीं करो, आपको खुद से करना पड़ेगा, कहीं से भी करो, करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परचेज करो नहीं करो, ये वीडियो जरूर देख लो आप कि क्या क्या करना है अपने को। आगे चल लो साहब, तो ये सब हम करेंगे। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है साहब। अब कुछ लोगों को समस्या आती है कि सर आंसर राइटिंग तो बाद में करेंगे, पहले तो कंटेंट तो होना चाहिए ना, नॉलेज तो होनी चाहिए ना, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो पहली बात इस समस्या का हम समझ, देखो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने आंसर राइटिंग का बोला, फिर हमने टेस्ट सीरीज ली, अब हमने कहा कि टेस्ट सीरीज में हमने एक्सपर्टाइज ले ली, अब हम नोट्स ला रहे हैं, अगली बार हम वीडियो लेक्चर ले आएंगे। पूरा स्टेप है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई पैसा हम पैसा कमाएंगे, वी आर नॉट एनजीओ, हमें पता है पैसा अपने आप आ जाएगा। हम कोई गलत क्लेम नहीं करते कि हम लोगों के भले के लिए, हम आपके भले के लिए, आप हमारे भले के लिए, सीधी सी बात है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमारे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये समस्या होती है कि यार हमारे पास अभी पूरी नॉलेज नहीं है, हम आंसर राइटिंग कैसे करें। आप तो रैंडम क्वेश्चन दोगे कलम में, आप चीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉलेज आप गूगल कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस आप क्या समझते हो, आप आरबीसी एनसीईआरटी जहां से भी आपके नोट से चीटिंग कर लो, पढ़ लो इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर आप आंसर लिखो कलम में। हम आंसर राइटिंग सिखाएंगे कलम में। तो अब आप लिखोगे, फिर मैं बताऊंगा कि देखो यार आपने वेन डायग्राम बना सकते थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके माइंड और आपका जो हार्ट, सॉरी आपका जो हार्ट है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। माइंड और जो हार्ट है आपका, इसके बीच में संतुलन बनाने के काम आता है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये आपके नोट्स में, आपके गूगल में नहीं मिलेगा, ये हम सिखाएंगे आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आधा नंबर आराम से एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसका। ये होती है, चीटिंग कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर राइटिंग आपको अच्छे सिखाएंगे। और अपने नोट्स तो आ ही रहे हैं रिपा में, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नोट्स में ये सब मिल जाएगा आपको।
ठीक है। तो साइकिल क्या होगा, कलम का साइकिल, सबसे पहले यूट्यूब का लेक्चर आएगा, उसमें सबको आप देख सकते हो। उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग करवाएंगे, जैसे अभी कर रहे थे, लाइव सिखाएंगे, चेकलिस्ट आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। फिर होमवर्क देंगे आपको, आप 2-3 क्वेश्चन आप खुद से करो, और पीयर रिव्यू। मान लो कलम में 100 लोग हैं, आप आपके ग्रुप बन जाएंगे छोटे मोटे, आप एक दूसरे को बताओ कि यार देख तूने अंडरलाइन नहीं किया, अब बताओ। अब आपका दोस्त आपको बोलेगा कि अंडरलाइन किया, तो आपके दिल पे चोट पहुंचेगी कि यार सही बोल रहा है, अंडरलाइन नहीं किया, कि देख तूने यार, तुम्हें तो डायग्राम बना दिया, तूने नहीं बनाया, या फिर यार तूने डायग्राम बना दिया, यार बताओ मैंने डायग्राम नहीं बनाया। इस तरीके से आप पीयर रिव्यू करोगे, आपके आंसर राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है ट्रस्ट की। भाई क्या हम ऐसे ही बोल रहे हैं कलम को पहले 300, कलम 1.0 जब हमने लॉन्च किया था तो 324 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया था। कलम 2.0 को 250 के आसपास लोगों ने किया था। वीआईपी 475 लोग थे 1.0 में, टारगेट में 400 लोग थे। सब पेड कोर्सेज है हमारे टेलीग्राम पे, सिर्फ तब तो ऐप भी नहीं था, क्योंकि लोगों को क्वालिटी पसंद थी, उनको नहीं मतलब था कि हम टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, ऐप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उनको इंप्रूवमेंट चाहिए था, बस सीधी सी बात ये, ठीक है। ये सारे कोर्स देखो, वीआईपी, टारगेट 120, कलम कलम 2.0, कलम 1.0, रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, रीपा, ठीक है, ये सब, डायमंड क्लब। हाँ, जैसे रीपा एडवांस था जो हमारा, अभी मैं टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ, 161 लोग थे जो अभी मेंस हुआ था उसमें, ठीक है। रीपा लाइट था, उसके बाद में 237 लोग थे उसमें। ये 11,000 रुपये का था, क्योंकि उस टाइम नोट्स नहीं थे, प्री की टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं थी। तो अभी हम अब 14,500 क्यों कर दिया हमने, क्योंकि अब सारे मेंस के नोट्स भी हम दे रहे हैं, प्री की टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं मेंटरशिप के साथ, है ना। कलम भी इसमें हम साथ में दे रहे हैं। रीपा लाइट 7,500 का है, ठीक है। पहले सस्ता था रीपा लाइट, क्योंकि इसमें नोट्स नहीं थे, अब इसमें नोट्स वगैरह सब दे रहे हैं। उसके अलावा देखो, टोटल पेड स्टूडेंट की बात करें तो 778 मेंबर्स हैं। ये पेड स्टूडेंट्स हैं मेंस के, इस वाले मेंस के जो 2023 का मेंस हुआ था ना उसमें, ठीक है। ये देखो, ये डिस्कशन वगैरह चलता रहता था, ये करते रहते थे लोग। और हमारी आदत है कि एक कोर्स के बीच में और एक कोर्स के लास्ट में, ये दो हम फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से। हम फॉर्म भरवाते हैं, उसमें फीडबैक लेते हैं। उसमें एक होता है रेटिंग का भी, उसमें हम हमारी क्या क्या कमियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस बार ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन की उनको लैंग्वेज टफ लगी थी। अब हम हिंदी मीडियम के ही जो लोग हैं, क्योंकि हमारा सबका मीडियम लगभग इंग्लिश है ना, तो हिंदी मीडियम के जो एक्सपर्ट है उनसे ही ट्रांसलेशन करवाएंगे हम। गूगल ट्रांसलेशन की हमने हेल्प ली थी, हिंदी मीडियम वालों की भी हेल्प ली थी, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। इस बार वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये फीडबैक में लोग हमें बताते हैं, हम इंप्रूव होते हैं, सीधी सी बात है। और हम उसके साथ में और लोग हमारे जो अच्छी चीज़ है उसको भी काउंट करवाते हैं। तो अब 10 में से हम रेटिंग देने के लिए बोलते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में आप कनेक्ट को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे। उसमें से 80% लोगों की जो रेटिंग थी वो 8 से ऊपर थी। ये सारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एवरेज रेटिंग यदि हम निकालते हैं तो 8.4 है। 1% लोगों ने एक रेटिंग भी दी। आप देखो, इतना गंदा तो हम नहीं कर रहे थे कि कोई एक रेटिंग दे दे, लेकिन ये आउट ऑफ एनिमिटी होता है। पता नहीं लोग, देखो 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जाता। लोग ऐसे ना खुन्नस खा जाते हैं बहुत बार, अब उनकी अलग ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई बोलता है कि आप तो हमारे सामने कॉपी चेक करो। अब हमने बोल दिया कि यार सामने तो नहीं कर सकते, तो बात ही नहीं हुई थी। 10 दिन के अंदर कॉपी चेक हो क्या जाएगी, नहीं, ऑफलाइन सेंटर में वहीं पे बैठ के मेरे सामने कॉपी चेक करो। अब इतना थोड़ा होता है, नहीं होता। तो अब बंदा को लग गया, दिल पे ले लिया, उसने एक रेटिंग दे दी होगी। तो अब इनका तो कुछ कर नहीं सकते, जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे, ठीक है। सबको सेटिस्फाई नहीं किया। टीम को आपको पता ही, आर्गन मैम की इस बार रैंक 6463 थी। आर्गन मैम की अभी भी देखो, रात को कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, अभी 1:54 हो रहे हैं, तो अभी आर्गन मैम ऑफिस में है अभी, ठीक है। सारे लोग ऑफिस में, क्रिप्टोन सर ऑफिस में है, अभिषेक सर अभी मीरा भाई चानू का मैच देख रहे थे सभी लोग, वेद सर है। सुबह मैम को ट्रेनिंग चल रही है मैम की, सुबह मैम को जाना है 9 बजे, लेकिन फिर भी अभी ऑफिस में लगी पड़ी। तो ये देखो, अब बड़े बड़े क्लेम में कर सकता हूँ कि मेरे आईएएस दोस्त भी हैं, आईएफएस दोस्त भी हैं, आईपीएस दोस्त भी, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन नहीं, जो लोग यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं ना, इस बार भी रैंक छाप सकते थे हम कनेक्ट की, क्योंकि इंटरव्यू ग्रुप में था, इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों की रैंक आई है। लेकिन नहीं यार, हम वो इंटरव्यू ग्रुप में थे, मैंने मेरे क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी रैंक में, नहीं छापा। इस बार जो रैंक आएगी उसको प्राउड से छापेंगे। तो ये लोग है ना, यहाँ पे बैठ के कंटेंट बना रहे हैं। क्रिप्टोन सर आईआईटी खड़गपुर से 2018 में आर 2018 में रैंक 6-7 थी, अभी भी ऑफिस में लगे पड़े हैं। 2 यूपीएससी मेंस लिखे हुए हैं। अभिषेक सर जेएनयू न्यू दिल्ली से है, वेद सर है आईआईटी धनबाद से, जेएनयू न्यू दिल्ली से, अच्छी अच्छी कॉलेजों से, अच्छी अच्छी अचीवमेंट है उसके बाद में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी टीम को यूनिक बनाती है। बाकी सिंपल सी बात है, कंटेंट बोलेगा और रिजल्ट बोलेगा। अभी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट बोलेगा सब कुछ। हार्ड वर्किंग पीपल लव इंटरेक्टिंग विद यंग माइंड्स, और इंटरेक्शन हम बढ़ाएंगे, हम ऑफलाइन में मिलने आ जाएंगे आपसे, रिद्धि सीधी वाले एरिया में, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है, इसलिए नहीं आ पा रहे। टाइम कितना हो गया, 34 मिनट, बस खत्म होने वाला है। रोल ऑफ ए मेंटर, अब देखो यार,
जरूरी नहीं कि हर टाइम पे मेंटर की जरूरत पड़ो। मेंटर का काम है कि आपके पास एक बैकअप है। आपके हो सकता है कि कोई आरएस दोस्त जानकार नहीं हो, या फिर है तो वो उतना भाव नहीं देता हो आपको, या फिर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहा हो। ये लोग ऐसा है कि आप कभी भी लो फील कर रहे हो, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप उनको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं देखो फोन नंबर मैं नहीं दूंगा इनका, क्योंकि इनकी भी प्राइवेसी है। फिर ऐसा होता है कि आप कभी भी फोन कर देते हो, फिर इनको दिक्कत आती है। टेलीग्राम पे आप पहले मैसेज करोगे, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ये। 24 घंटा भी छोड़ो, 12 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि आप दोनों म्यूचुअली एग्री करते हो, मान लो आपने आर्गन मैम को मैसेज किया कि मैम ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, क्या आप बात कर सकते हो क्या, फिर आर्गन मैम आपको टाइम दे देगी, आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं। सीधे फोन नंबर आपको, टेलीग्राम कॉल आप कर लो, वो सब कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेंटर रहेगा। मेंटर का जैसे बहुत बच्चों को ना दूध पसंद नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा बॉर्नविटा मिला देती है मम्मी या पापा, तो उससे दूध पी लेता है। अल्टीमेटली दूध अंदर गया ना, काम हो रहा है, उसको प्रोटीन मिला है, बच्चे के दिमाग बढ़ेगा, सब कुछ होगा। थोड़ा सा बॉर्नविटा मिला दिया, बस मेंटर यही है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, आपके थोड़े से डाउट को सोल्व कर दिया, इससे आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें काम होना, ठीक है। आपको डायरेक्शन देना कि यार मतलब, एक मिनट, हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो, आरपीएससी इधर है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, कोई आदमी है जो दिन के 6 घंटे पढ़ रहा है आराम से मस्त, लेकिन उसको राइट गाइडेंस मिली हुई है, वो आरपीएससी, या आरपीएससी, एक मिनट, यहाँ पे ये आर है, आरपीएससी है, वो यहाँ, यार ये मुझे वो पहनना पड़ेगा पैड, टच करते ही दिक्कत हो जाती है। ये आरपीएससी है, वो 6 घंटे पढ़ रहा है, धीरे 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 आरपीएससी की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे। एक बंदा है जो दिन के 12 घंटे पढ़ रहा है, बहुत तेज चल रहा है, लेकिन वो इधर भाग रहा है। आरपीएससी को जल्दी कौन पहुंचेगा? ऑफकोर्स ये पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसके पास राइट डायरेक्शन थी, गाइडेंस सही था, कम पढ़ रहा था लेकिन सही चीजें पढ़ रहा था, सही तरीके से पढ़ रहा था, आंसर। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। तो ये जो मेंटर है ना, आपको इधर मुड़ाएगा कि नहीं नहीं इधर चल थोड़ा सा, फिर आप ऐसे भागोगे, फिर बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा सा इधर हो, सही नहीं कर रहा, फिर आप कुछ गलती करोगे, थोड़ा बोले इधर हो। इस तरीके से आपको आरपीएससी की तरफ मोड़ेंगे धीरे 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 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये काम होता है एक मेंटर का। तो रीपा में पता है आपको, रीपा लाइट में सब कुछ होगा जो रीपा एडवांस में, बस आपकी कॉपी इवेल्युएट नहीं होगी और पर्सनल मेंटरशिप नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, कलम उसमें सेशन आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलेगी, इनके डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स का तो मैं बता रहा हूँ, आप सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लोगे ना, उससे में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, सारे स्टैंडर्ड बुक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। रीपा लाइट एडवांस में कंपेयर किया हुआ आपको पता ही है, शेड्यूल में भी आपको पता ही है सारी चीजें। अब देखो, हाँ ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे, ये तो बहुत काम की चीज है। अभिषेक सर की वीडियो पे थोड़ा कमेंट आ रहे थे कि महंगा है और आप सब, पहली बात तो देखो आप ये नहीं बोल सकते कि देखो ये शुरू शुरू में ऐसे आए थे, अब ये चल गए तो अब ये इन्होंने कोर्स महंगे कर दिए। हमने कभी भी सस्ते कोर्सों की बात नहीं की थी। मैंने जब भी आरपीएससी में प्रॉब्लम की बात की, ये कभी भी बात नहीं की कि यहाँ पे कोर्स महंगे हैं, नहीं। मैंने हमेशा ये बात की कि यहाँ पे क्वालिटी की दिक्कत है। दूसरी बात, यहाँ पे आरपीएससी ट्रेंड चेंज कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज ही नहीं कर रहा। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, लिखने का तरीका कोई चेंज ही नहीं कर रहा। इस पे हमने बात की और ये हम कर रहे हैं। महंगी क्यों होती है मैं बताता हूँ। देखो महंगी, पहली बात तो हमें तो महंगी लगी नहीं। आप बोलोगे तेरे को क्यों लगेगी महंगी, तू थोड़ा ना दे रहा है, तेरे पास तो पैसा है। देखो महंगी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यार सब कुछ रिलेटिव होता है। यही कोर्स मैं 1000 रुपये में भी दे दूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको ऐसे बताऊंगा, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं 11,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन भाई तू तो ढंग, मतलब कॉपी में किसी से भी चेक करवा रहा हूँ प्री फेल बच्चों से, वो तो खूब तैयार हो जाएंगे चेक करने के लिए, लेकिन ढंग का इंसान ऐसा होना चाहिए कि जो जिसको समझ हो सब्जेक्ट की, जो अच्छे से फीडबैक दे सके। कोई भी बड़ी कोचिंग में, नाम किसी कोचिंग का नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी बड़ी कोचिंग 250 रुपये नहीं दे रही है कॉपी पे चेक करने का, हम देते हैं। हम इतने छोटे हैं लेकिन हम 250 रुपये देते हैं। और किसने कहा छोटे हैं? कोई छोटे नहीं हम, ठीक है। 250 रुपये हम पर मेंटर को देते हैं, क्योंकि इससे हम अच्छे अच्छे सेलेक्टेड लोगों से भी कॉपियां चेक करवा सकते हैं। इससे हम सामने वाले को एहसास करवाते हैं कि भाई तुझे इसमें 2-2.5 घंटे देने इस कॉपी में, इस बच्चे ने 3 घंटे लिखे हैं ना, लिखे हैं, अपने 3 घंटे का समय दिया है, तो तुझे कम से कम 2-2.5 घंटे इसको चेक करने में लगाने पड़ेंगे। ये 250 रुपये इस बात के हैं, ठीक है। तो टीम और आईआईटी वगैरह से टीम है यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन लोगों की बहुत ज्यादा है। 40-40 लाख के पैकेज होते हैं आईआईटी वालों के अभी, ये सब छोड़ के बैठे हैं। एक कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये जो कैमरा, ये जो माइक है ना बगल में, थोड़ी सी आवाज इंप्रूव करने के लिए 27-28 हज़ार रुपए का माइक ले लिया। ये हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अभी टेक कवर में बताऊंगा आपको, इवेल्युएटर्स का मैंने आपको बता दिया। कंपैरिजन देखो, एक बार फिनिश लाइन पे आओ, एक बार कोर्स खत्म होने दो, उसके बाद में आप बोलोगे ना, अभी मत बोलो। कोर्स खत्म होने दो 14,500 रुपए का, कि यार महंगा था यार, इतना वर्थ इट नहीं था, तो तब मैं मानूंगा कि यार महंगी थी। अभी तो यार आप कंपेयर कर रहे हो, ऐसे तो कोर्स तो 1-1.5 लाख के भी आरएस के लिए है ना, उनसे थोड़ा ना कंपेयर कर सकते। फिनिश लाइन पे हो, उसके बाद 100 रुपए यदि कोई चार्ज कर रहा हूँ, 150 रुपए की वैल्यू दे रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा। 14,500 रुपए यदि हम चार्ज कर रहे हो और वैल्यू हम आपको सिलेक्शन के करीब लेके जा रहे हैं, कोई गिल्ट नहीं है। मैं सीधी सी बात ये है,
हम आपको कितना कुछ बचा रहे हैं, हम आपको एक मिडिल क्लास ट्रिप से निकल के अपर मिडिल क्लास में लेके जा रहे हैं, हम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब बनता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, यदि हम एक एक चीज की बात करें तो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ही 11,000 रुपए की थी, प्री की टेस्ट सीरीज लोगों की 3,000 की होती है, नोट्स दे रहे हैं, आंसर राइटिंग दे रहे हैं, और सालों पे के 14,500 रुपए बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब आते हैं, हर चीज का पैसा लगता है। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी ना आदत है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता चीजों में, चाहे पैसा लग जाए। अब अभी क्या हुआ कि, एक मिनट यार, ये नाम नाम आ गया इनका गलती से, कोई बात नहीं, अब आप बैक करके देख ही लोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जो हम जिस कंपनी से हमने अपना ऐप बनवाया, जिसकी टेक्निकल टीम है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब 1,000 करोड़ों में उसका टर्नओवर आ गया, फंडिंग वगैरह मिली हुई वाईसी कॉम्बिनेटर वगैरह से। अब ऐसे इंसान, ये क्या है, इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो रिजिड हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छी कंपनी, बहुत शानदार कंपनी है, क्योंकि मैंने कम से कम 100 ऐप की स्टडी की होगी, तब उसके बाद में ये कंपनी चूज की है कि यार इस कंपनी का ऐप लेना है, इसको बेस्ट करना है, और आप ऐप में डिफरेंस भी देख सकते हो। अब छोटी छोटी चीजें कि आपने कॉपी सबमिट की, आपने 3-4 कॉपी सबमिट कर दी एक साथ, ठीक है, आपने लगातार 3 दिन लिख के कॉपी सबमिट कर दी एक साथ, हम 10 दिन में कॉपी चेक करके आपको देंगे। अब नोटिफिकेशन आ रहा था कि योर कॉपी हैज बीन चेक्ड, ठीक है। अब मैं हर चीज को टेस्ट करता हूँ ऐप पे। अब मैंने उनसे बोला कि यार इसमें तो नाम ही नहीं लिखा हुआ कि कौन सी कॉपी चेक हुई, एथिक्स की हुई या पबेड की हुई या फिर टेक्नोलॉजी की हुई। वो बोले, जो टेक्निकल टीम का जो बंदा था, कि सर ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, आपका बस नोटिफिकेशन बच्चे के पास यही जाएगा ऐप पे कि योर कॉपी है चेक। मैंने कहा वो सारों को चेक करेगा बैठ बैठ की कि कौन सी कॉपी चेक हो के आई है। मैं लड़ा उनसे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। मैं 3,500 रुपए लिंक्डइन पे प्रीमियम लेके, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाके, खुद जो ओनर है जो टेक्नोलॉजी कंपनी का, क्योंकि ये लोग नंबर देते नहीं है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसको डिटेल में मैसेज लिखा है कि सर मैं भी आईआईटी दिल्ली से हूँ, मैं भी आपके फील्ड से ही हूँ, आपके बैचमेट ही हूँ, सब कुछ हूँ, मुझे ये फीचर चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। उन्होंने फिर रिप्लाई दिया कि दीज फीचर्स विल टेक टाइम टू डेवलप सर, प्लीज अलाउ मी सम टाइम, दीज 3 विल बी डन बट फॉर श्योर। ये तीनों फीचर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कॉपी का की, कॉपी का नोटिफिकेशन जाना चाहिए बच्चे के पास कि तेरी एथिक्स की कॉपी चेक होगी, उस पर क्लिक करते ही वो कॉपी पे चले जाए सीधा। आपका कितना टाइम बचेगा। इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इस साइड पे। बेस्ट एक्सपीरियंस देना है बच्चे को, यहाँ पे कोई करता ही नहीं, बच्चों की तो हित की बात करता ही नहीं। रैंकिंग की बात है, मेंस की कॉपी में रैंक ही नहीं आ रही थी कि आपकी रैंक कितनी है। जैसे मान लो आपने 6 महीने बाद में कॉपी सबमिट की, अब आपको अलग से रैंक देने, मैनुअली तो हम बैठेंगे नहीं। आपने जैसे कॉपी सबमिट की, आपकी जैसे कॉपी चेक हुई, आपकी ऑटोमेटिक रैंक आ गई कि इस टेस्ट में टोटल 70 कॉपी आई थी, उसमें आपकी 6ठी रैंक है। ये ऑटोमेटिक रैंकिंग की बात की। टॉपर्स की कॉपीज आपको दिख जानी चाहिए, टॉप 3। अब ये सब डेवलपमेंट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये इनकी बात जेन्युइन है कि टाइम लगता है चीजों में, लेकिन करवा जरूर रहा हूँ। 3,500 रुपए उनको एक मैसेज करने के लगे तो लगे, सीधी सी बात है। तो देखो क्वालिटी में डिफरेंस होता है, इधर हमारे पैसा लगता है, आपके पैसा लगेगा ही थोड़ा बहुत, तो और पैसा ज्यादा लग ही नहीं रहा, इस पर तो मैं बात भी क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ठीक है, करना जरूरी होता है। तो आप वो ये सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे बार बार, तो वो वाली बात है, वो आप पे डीजर है। कोर्स पे फीस कम नहीं होगी, कभी नहीं, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, हम आपकी साइड भी सोचते हैं, हम खुद एक्सपेरेंट रहे हुए हैं, अभी 1 साल पहले तो मैं एक्सपेरेंट ही था यार, है ना। तो हम पूरा बच्चों की सोच समझ के लेते हैं। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट पे जरूर हम डिस्काउंट कर रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि यार वो लोग हमारे पहले से टेस्ट सीरीज उन्होंने ली हुई है, तो वो डिजर्व करते हैं डिस्काउंट, ठीक है। उन्होंने 11,000 रुपए पे किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा जो रिटर्न रेशियो बहुत हाई है, कि बच्चा एक बार टेस्ट सीरीज लेता है, उसने क्वालिटी देखी है, वो रिटर्न आना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। तो डिटेल फीडबैक हम देते हैं, मेंटर्स हमने आपको बता दी, यूनिफॉर्मिटी होती है, सारे जो चेक करने वाले हैं उनको एक एसओपी दिया हुआ, एक पेज दिया हुआ, एक बुकलेट दी हुई कि ऐसे ऐसे कॉपी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, इसलिए रैंकिंग इफेक्ट नहीं होती। 10 दिन में कॉपी डिलीवर हो जाएगी, 10 से 12 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन उससे ज्यादा डिले नहीं होने देंगे। और डिस्कशन के वीडियोज लाइव आपको ऐप पे मिल जाएंगे, है ना, ठीक है साहब। तो अभी क्यों जरूरी है, आपको पता है कि 3 महीने प्री में मिलेंगे आपको, और फिर 3 महीने मैच मिलेंगे। 6 महीने में जितना खींच सकते हो खींच लो भाई से। शेड्यूल डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, यूट्यूब के वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन, और जो फर्स्ट कमेंट है वो पिन कर दूंगा मैं, शेड्यूल वाला। ऐप पे भी आप जाके देख सकते हो, आप जैसे ही रिप्लाई एडवांस पे क्लिक करोगे, आपको लाइव में क्या कौन कौन से लाइव सेशन होंगे वो दिख जाएंगे। कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो कंटेंट दिख जाएगा। टेस्ट कौन कौन से हैं, प्री टेस्ट, टेस्ट पीडीएफ, मेंस टेस्ट। अब देखो इस टेस्ट का नाम अलग था, मैंने मेंस टेस्ट करवाया तक बच्चों को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हर एक चीज पे कलर कोड सब कुछ एक एक चीज पे ध्यान दिया है। यहाँ पे आपको इधर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको फोटो देख के पता लग जाएगा एथिक्स का, सब चीजों पे ध्यान करवाया आपको पूरा, कि एथिक्स एंड सॉल्यूशन का टेस्ट होगा, 48 क्वेश्चन होंगे, सारा प्री डिसाइडेड है सब कुछ। हमने इतनी मेहनत की पिछले 10 दिन में कि सब कुछ डिसाइड किया, कौन से पेपर में कितने 70 क्वेश्चन जाएंगे, कि 48 क्वेश्चन जाएंगे, कि कब होगा, किस तारीख को होगा, कितने बजे। सुबह 5 बजे टेस्ट ओपन हो जाएगा, आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से।
ये इधर ये देखो नोट्स वाली चीजें, एथिक्स, सोशियोलॉजी, ये आइकन बनाने में हर चीज पर्सनलाइजेशन करवाई आपके लिए। साइंटिफिकली शेड्यूल डिजाइन है भाई। अब मैं आपके 5 मिनट और लूंगा, फिर अपना वीडियो खत्म हो जाएगा। अब ये बताओ हर चीज में साइंटिफिक क्या, इसमें क्या साइंटिफिक शेड्यूल डिजाइन करने में भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप प्लानिंग करते हो ना किसी चीज की, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है। और हम जो सारी टीम है ना, अभी रिसेंटली एग्जाम से गुजरे, हमें पता है कि स्टूडेंट का माइंड कैसे काम करता है, उसको क्या क्या चीजें बेनिफिट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि भाई 7 दिन में चीजें कवर नहीं होती, चाहे रिपीटर हो। पबेड 7 दिन जाने में टाइम ही नहीं लगता, कब चल जाते हैं। तो देखो जैसे मान लो पबेड एंड मैनेजमेंट के नोट्स आए 18 अगस्त को, बीच में हमने पेपर 4 का सेक्शनल टेस्ट दे दिया, ताकि आपको 15 दिन मिले कम से कम, 18 अगस्त के बाद में 1 सितंबर को। उसी दिन जैसे आपने पबेड मैनेजमेंट का किसी दिन में टेस्ट दे लिया, आप फ्री हो गए, शाम तक आपको वर्ड हिस्ट्री, आईआर, अकाउंट ऑडिटिंग के नोट्स मिल जाएंगे दोनों मीडियम में। उसके बाद में देखो 1 सितंबर 15 सितंबर को है इसका टेस्ट, बीच में फिर पेपर 4 का सेक्शनल टेस्ट दे दिया या फिर रिवीजन टेस्ट दे दिया। इस तरीके से हमने साइंटिफिक डिजाइन किया है इसको, ऐसे रैंडम डिजाइन नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा डिटेल शेड्यूल आपको दिया था कि आप टिक करते जाओ हर सब्जेक्ट, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का। आप टिक करते जाओ कि अच्छा आज मान लो 15 दिन मिले आपको, ठीक है। अब आपको डिटेल शेड्यूल दिया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप। 15 दिन मिले आपको, अब आप क्या करोगे नोट्स में आकी ऐसे बांट लोगे पहले कि यार शुरू के एक दिन में ये पढ़ूंगा, एक दिन में ये पढ़ूंगा, एक दिन ये पढ़ूंगा, फिर आप डेली टिक करते जाओ। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, इसीलिए डिटेल में दिया है आपको, ठीक है। सोशियोलॉजी, साथ में सोशियोलॉजी, और हमेशा एक बड़ी सब्जेक्ट रहता है, एक छोटा सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। ये सब चीजें सोचनी होती है, ताकि देखो अल्टीमेटली ये नहीं कि कोर्स बेचना है यार, उसका फायदा भी तो हो, फायदा होगा तो रैंक आएगी, रैंक आएगी तो कोचिंग इंप्रूव, कोचिंग का नाम होगा, कोचिंग का नाम होगा तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है, हम सक्सेसफुल होंगे, हमें हमें पावर मिलेगी क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स एचडीएम है, सीधी सी बात है। तो हम तो अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए करो। उसके अलावा जैसे ये प्री का है, प्री का भी देखो हमने क्या किया है कि बीच में जैसे मान लो राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी कहाँ है, ये रहा राजस्थान पॉलिटी के आपको, कहाँ गया राजस्थान पॉलिटी के नोट्स मिल गए आपको 13 अक्टूबर को। अब बीच में जो संडे आया उसको हमने राजस्थान पॉलिटी का टेस्ट करवा दिया। अब इससे क्या फायदा होता है कि पॉलिटी में फैक्चुअल नॉलेज आपकी टेस्ट हो गई। अब उस फैक्चुअल नॉलेज को आप मेंस में भी कर सकते हो, आपकी मेमोराइजिंग जो मेमोरी है वो स्ट्रांग हो गई। आपने बीच में प्री का टेस्ट दे लिया, प्री में फैक्ट्स आते हैं ज्यादा ज्यादा, है ना, तो वो आपने बीच में दे लिया। उसके बाद में 27 अक्टूबर को आपको राजस्थान पॉलिटी का मेंस का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में हमने फिर बाद में प्री का टेस्ट दे दिया, क्योंकि फिर अक्टूबर में तो प्री आने लग जाएगी ना। इस तरीके से रीशेड्यूल भी करेंगे तो पूरा सोच समझ के करेंगे आपके लिए। तो इस तरीके से हमने पूरा सोच समझ के किया यार। ये भी ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट लास्ट में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम डिले हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है, तब तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा नया। देखो ये क्या फरवरी, और फरवरी में आ जाता है नया बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो हमने 16 फरवरी में रखा है कि सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है कि नया आ गया तो फिर नया अपडेट देंगे ना, क्यों एक ही कोर्स का बच्चा बार बार क्यों फीस दे। तो इस तरीके से हमने रखा है। वैलिडिटी भाई जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी टेंशन ही मत लो। ओल्ड स्टूडेंट को तो हम डिस्काउंट तक दे रहे हैं, तो आप मान लो दोबारा कभी कोई नया कोर्स आता है तो आपको डिस्काउंट और होगा उसका, ठीक है। किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए यार, यदि आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं किया, आप सिर्फ 12th पास हो तो मत करना ज्वाइन, आप हमसे झेले ही नहीं जाओगे, ठीक है। 12th, और जिसने एक बार कभी सिलेबस टच ही नहीं किया वो भी मत करना, है ना। एक बार थोड़ा बहुत भी कर लिया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीट्स 100 सीट से अभी सीट्स काफी फिल हो गई है, 80 सीट्स ऑलरेडी रिपाइडॉज में फिल हो गई है, लेकिन थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, यदि ज्यादा होगा तो 120 तक हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फिर हमसे संभलेगा नहीं। कॉपीलेट अभी लोग ट्रेनिंग में चल रहे हैं, दिक्कत ये है जो इस बार सेलेक्टेड हुए हैं, तो हमारी जो कॉपीलेट है वो ट्रेनिंग वगैरह में चल रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये यार ये डिसीजन जल्दी लेना। बाकी आप लाइट में भी है सीट्स 200 है ना, तो अभी ज्यादा बच्चे नहीं है ये रिपा लाइट में, तो आप रिपा लाइट ले सकते हो बाद में। इंग्लिश का कोर्स तो आपको लेना ही है, अभिषेक सर का कलम है वो सब आप ले सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, हाँ हमारी फर्स्ट होगा कैसे कैसे, एक मिनट, अरे हाँ, मोड क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आप टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन दोगे आप ऐप पे सबमिट कर दो, आपकी कॉपी चेक होकर आ जाएगी और रैंक आ जाएगी। जयपुर में ऑफलाइन सेंटर भी होगा, रिद्धि सिद्धि के आसपास होगा, वहां पे आपको सेंटर बता दिया जाएगा 1-2 दिन में, टेंशन मत लो। और बढ़िया सेंटर लेंगे, ऐसे लाइब्रेरी वगैरह नहीं लेंगे, बिल्कुल स्पेसियस खुला खुला होना चाहिए, हर चीज पे ध्यान रखना है, उस चीज में भी पैसा नहीं बचाना, खुला सेंटर होना चाहिए, आपको फील आनी चाहिए, ठीक है। पहली लाइव क्लास आज हो ही गई अभिषेक सर की, तो ऐप पे भी आप अपने लाइव क्लास होगी, कमेंट वगैरह का सबको बिल्कुल स्मूथ चली थी, कोई दिक्कत नहीं आई है ना, ठीक है। तो भाई अभी भी कोई दिक्कत हो तो, ये तो पुराने स्क्रीनशॉट है भाई, 7,000 नहीं, हम 19,500 हो गए, 19,200 लोग हो गए हम, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लव। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसके बायो में जाना, टेलीग्राम चैनल के पे, और लेट्स कनेक्टेड है उस पर मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो आप मैसेज।
पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा या बुरा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करते रहे। एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा अच्छा ही बोलो, आपका जो भी जैसा भी रहा है, यदि आपको सच में अच्छा लगा हो तो अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा हो तो मत करो। और बाकी तो सब लोगों की रेस्पेक्ट करनी है, अपने को एक्सरसाइज करते रहना ही है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी खुद की हालत खराब हो पड़ी हुई है 10 दिन से, तो कोई एक्सरसाइज नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। सुबह 5-6 बजे तो हम सोते हैं सारे लोग। और हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, हाँ खाना हम हेल्दी खा रहे हैं यहाँ पे। अभिषेक सर कल मजाक कर रहे थे कि सर इनको बोलो कि मेरा कोर्स है, मैंने कहा क्यों सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12-12 तो रोटी खा रहे हैं टीम मेंबर, 2-2 बाई लगवा रखी है हमने खाने के लिए, उसके बाद भी क्रिप्टोन सर चावल अलग से बना के खाते हैं। तो ऐसे मजाक कर रहे थे, तो घर का खाना खाओ हेल्दी हेल्दी, और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के टच में रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब मर जाएंगे एक दिन, कुछ नहीं धरा, तो बस ठीक है। लाइक कर देना यदि ये सारा, देखो आप नहीं खरीदे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आई कि कैसे प्रोसीड करना होता है एग्जाम में, तो लाइक कर देना। आपको ये सब बकवास लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट जरूर कर देना आपका अच्छा बुरा जो भी हो, और नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का आपको शेड्यूल के पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन जो पिंड कमेंट होगा। ट्विटर वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, बाय बाय। अच्छा लगा बहुत दिनों बाद में, एक मिनट ये क्या हो गया, बहुत दिनों बाद में हमने चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। और 50 मिनट भी हो गए, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चले जाता है। और बाकी मस्त रहो यार, ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपने को, ठीक है। बाय बाय।